इस मूवी का पार्ट 2 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि स्पेस से एक बहुत ही ज्यादा चमकदार चीज दुनिया की तरफ आ रही है और वो जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर अंधेरा होता जा रहा है। ये न्यूज हर तरफ फैल रही थी और इसके अलावा एक और न्यूज भी थी जो कि ट्रेंडिंग थी और वो ये कि सूजन और रीड शादी कर रहे हैं। सूजन अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी जबकि रीड ये जानना चाहता था कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर जगह अंधेरा कर रही है और इसी पर वो रिसर्च कर रहा था। तो सूजन का भाई जॉनी उसके पास आता है और कहता है कि यार शादी से पहले मुझे पार्टी दो वरना मैं अपनी बहन को सब बता दूंगा कि तुम्हें तो शादी की कोई खुशी ही नहीं है। तो रीड कहता है कि अच्छा दे दूंगा और फिर हम उसी तेज रोशनी को दोबारा से देखते हैं जो कि घर के ऊपर से गुजर रही होती है कि वो तीनों वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी सूजन एक जनरल के साथ आती है। वो जनरल उन चारों को अपने साथ ले आता है और उस सफेद रोशनी के बारे में इन्हें कुछ बताने लगता है और वो रीड से कहता है कि इसको ट्रेस करने के लिए हमें एक सेंसर बनाना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो मेरी शादी है। तो ये सुनकर सूजन खुश हो जाती है कि चलो इससे भी कुछ एक्साइटमेंट है, लेकिन रीड रुकने वाला तो था नहीं। तो वो सूजन से छुप के वो सेंसर बनाने लगता है। अब हम देखते हैं कि शादी का इवेंट स्टार्ट हो चुका है और रीड के मोबाइल पर एक अलर्ट अलार्म रिंग होता है जिसका मतलब ये था कि वो कॉस्मिक लाइट यानी चमकती हुई चीज इनके बहुत करीब है और जैसे ही वो चीज करीब आती है तो पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। उनकी शादी की रिकॉर्डिंग करने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी था जो कि वहाँ गिर जाता है, लेकिन लकीली किसी की जान नहीं जाती क्योंकि बेन वहाँ टाइम पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि रीड जॉनी को उस रोशनी के पीछे भेजता है ताकि वो देख सके कि ये है क्या और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रिएचर भी है जिसे इस पार्ट में सिल्वर सर्फर कहा गया है। वो क्रिएचर जॉनी को गर्दन से पकड़कर पहले तो स्पेस में लेकर जाता है और फिर जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं तो वो बच जाता है। जमीन पर आकर वो सबको सिल्वर सर्फर की सच्चाई के बारे में बताता है। सब लोग जान गए थे कि उन्होंने इस चीज को छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब हम देखते हैं कि सूजन रीड से काफी नाराज होती है और वो कहती है कि हमारा फ्यूचर एक साथ अच्छा है भी या नहीं, और वो ये गुस्से से कहकर अपने भाई के पास चली जाती है। उसकी तबीयत सिल्वर सर्फर से लड़ाई के बाद काफी खराब थी। सूजन जब उसका बुखार चेक करने के लिए उसे हाथ लगाती है तो उसकी पावर्स भी उसमें आ जाती हैं। उसके जिस्म में आग लग जाती है और वो उड़ने लगती है। तभी जल्दी से जॉनी उसको दोबारा से टच करता है जिससे उसकी एबिलिटीज वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रीड को जो कि इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा होता है। वो ये पता लगाता है कि ये क्रिएचर जहाँ भी किसी प्लेनेट पर गया तो वो प्लेनेट 8 दिन से ज्यादा ठीक नहीं रह सका और तबाह हो गया। अब बस हमें इसको रोकना होगा। वो क्रिएचर जमीन में जगह खोद कर रह रहा था और उसने अभी तक जमीन में काफी ज्यादा होल्स कर रखे थे। तो ये सब पता लगाते हैं कि जिस पैटर्न से वो होल्स बना रहा है तो अगला होल वो कहाँ पर खोदेगा और उन्हें उस जगह का पता चल जाता है और तभी सिल्वर सर्फर भी वहाँ पर आ जाता है। जॉनी भी उसके पीछे भागने लगता है और उसकी टक्कर रीड से हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों की एबिलिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। वहाँ हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर की वजह से एक रोलर कोस्टर गिरने वाला था जिसे जॉनी अपनी पूरी पावर के साथ उठाकर और रीड उस पर आग फेंककर उसको स्टिच कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉनी फिर से वीक हो रहा है और फिर वहाँ पर वो जनरल आता है और कहता है कि परेशान नहीं हो, मैंने हेल्प मंगवाई है। और तभी डॉक्टर डू वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और उन चारों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो रही थी और उन्हें कोई न कोई उनकी मदद के लिए चाहिए था। उसे कहता है कि मैं उससे मिल चुका हूँ। वो उन चारों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि सिल्वर सर्फर उसे बोल रहा है कि दुनिया जल्द खत्म होने वाली है और इसके बाद उसने इस पर अटैक कर दिया। वो बताता है कि उसकी सारी की सारी पावर्स एक बोट के साथ कनेक्टेड है और अगर उसे उस बोट से अलहदा कर दिया जाए तो वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। रीड काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कैसे होगा। रीड और वो आदमी सिल्वर सर्फर के खिलाफ काम पर लग जाते हैं। अब वो लोग पता लगाते हैं कि ये क्रिएचर अगला होल कहाँ पर करने वाला है। जब ये सब सिल्वर सर्फर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो सूजन के पास आता है और वो उससे कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है,
जब जनरल सूजन और इस क्रीचर को साथ देखता है तो वो इन पर मिसाइल फेंक देता है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे रोकता है और वापस आर्मी पर ही अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग सिल्वर सर्फर का कनेक्शन उस बोट से हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आर्मी सिल्वर सर्फर को कैद कर लेती है और फैंटास्टिक फोर को इजाजत ही नहीं देती उससे मिलने के लिए। तो सूजन एक प्लान करती है कि मैं इनविजिबल होकर उसे देख कर आती हूँ। वहाँ पर वो देखती है कि आर्मी का एक बंदा उसे टॉर्चर कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उससे कोई मिलने आ जाता है और वो क्रिएचर अकेला रह जाता है। और यहाँ पर सूजन उस क्रिएचर से अकेले में बात कर पा रही थी। जब सूजन सिल्वर सर्फर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी के अंडर काम कर रहा है। वो कहता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए मुझे प्लैनेट्स को तबाह करना पड़ता है। तो सूजन उससे पूछती है कि अगर तुम तबाही मचाते हो तो तुमने मुझे क्यों मिसाइल से बचाया। तो सिल्वर सर्फर उसे कहता है कि तुम किसी से मिलती हो, उस लड़की से जिसे मैं पसंद किया करता था। वो बताता है कि मुझे जो कंट्रोल कर रहा है उसका नाम गैलेक्टस है और वो बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वो इस दुनिया के काफी करीब आ गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल ने उस आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो बोर्ड पर काम कर ले, लेकिन वो आदमी यानी डॉक्टर डूम बोर्ड पर जाकर उनसे दगा कर लेता है, यानी उन्हें धोखा दे देता है और वो खुद उस बोर्ड को कंट्रोल करने लगता है। वो जनरल को वहाँ पर मार देता है और तबाही मचाते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। अब फैंटास्टिक फोर काफी परेशान हो जाते हैं और वो बोर्ड को किसी भी तरह से वापस लाना चाहते थे, तो वो सिल्वर सर्फर को आजाद करवा देते हैं। वो सब प्लेन में बैठकर उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों में काफी फाइट होती है और वो बुरा आदमी सिल्वर सर्फर पर एक नेजा मारता है, लेकिन अब की बार सूजन उसकी जान बचाती है और उसके सामने आ जाती है और वो काफी जख्मी होती है और जल्दी मरने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस भी जमीन पर पहुंच गया था। जॉनी ये कहता है कि मैं उसे जाकर लड़ूंगा और फिर वो बाकी फैंटास्टिक लोगों की पावर्स ले लेता है। फिर वो उस आदमी से फाइट करता है जिसकी वजह से उसका उस बोर्ड के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सूजन बेचारी की वहाँ पर डेथ हो जाती है, लेकिन सिल्वर सर्फर अपनी पावर्स का यूज करके उसे दोबारा से जिंदा कर लेता है और फिर वो गैलेक्टस को रोकने के लिए स्पेस की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से दुनिया में नहीं आ सका था। इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ गैलेक्टस मारा जाता है। इस जमीन पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि रीड और सूजन दोबारा से चाइना में शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में सिल्वर सर्फर अभी भी जिंदा है और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 भी एंड हो जाता है।